नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पाठ 9 बिरसा मुंडा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती का पाठ 9 सॉल्व करेंगे। और पाठ 9 का नाम है बिरसा मुंडा। सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, जिसमें हमें सही उत्तर छांट करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा है मुंडा भाषा में मिग का अर्थ क्या है। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सही उत्तर हमारा रहेगा बी ऑप्शन सूर्य। पहले नंबर का जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन आपका बी है, सूर्य आपका सही उत्तर है। सेकंड आपका प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो बी ऑप्शन सत्य प्लस आग्रह हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह होगा। चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सी ऑप्शन आपका ओझाओं ने सही उत्तर आएगा। जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं भाला, तीर, कमान, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन डी है सही उत्तर है। अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। इसमें हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन सी वारंट। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। तो उत्तर हमारा 5वें का आएगा 1857 1857। स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की आलोचना करते थे। 7वें में हमारा उत्तर आएगा आलोचना। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समास है, यह हमारा उत्तर आएगा। समास नहीं बच्चों, समाज आएगा। मैं कट करके लिख देता हूँ समाज, ठीक है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। जड़ी बूटी में प्रयुक्त शब्द समास द्वंद्व है। देखिए जड़ी बूटी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो जड़ी और बूटी होगा, और समास विग्रह करने पर अगर और लगता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, इसलिए इसमें हमारा द्वंद्व समास आएगा। झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले लोगों को ओझा कहते हैं। इसमें हमारा उत्तर आएगा ओझा। अब जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो अति लघु उत्तरीय का जो हमारा 11वां प्रश्न है, इसमें हमसे कहा गया है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या क्या बताया करते थे। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के साथ साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा रहेगा तन्मय शब्द का संधि विच्छेद करना है तत् प्लस में। अगला है हमारा 13वां प्रश्न बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा। तो बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा, 13वें नंबर का प्रश्न है। उत्तर हमारा आएगा दास्ता का अनुभव करने के कारण उन्होंने चाईबासा के मिशन स्कूल को छोड़ दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं, उत्तर आएगा मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक हमारा 15 मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। तो 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे क्योंकि बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। बच्चों यहाँ पर ये इसे काट करके आपको क्या, देखिए मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से आपको बिरसा लिखना है, ठीक है, कि उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। हो जाते आपको करना है, ठीक है। इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। विश्वास, मान, आदर, देश। विश्वास का बच्चों अविश्वास है, मान का अपमान है, आदर का अनादर है, देश का विदेश है। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।
सारा जो सॉल्यूशन है आपको इसी चैनल पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों हम आगे की जो आपके प्रश्न हैं इन्हें देखेंगे। 17वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। तो उनका उद्देश्य क्या था आंदोलन शुरू करने के पीछे, यह हमें बताना है। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने एवं भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से अपना आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। उत्तर आ जाएगा, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से अपना आंदोलन शुरू किया था। तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर तो बच्चों आप यहाँ से कर लोगे। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से अपना आंदोलन शुरू किया था। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 18वां, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम करेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश उमड़ने लगा। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा आंदोलन किया गया। यह हमारे 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं जो आपके प्रश्न हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इन्हें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, बिरसा मुंडा के समय मुंडा जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजों ने पुरानी व्यवस्था को हटाकर जमींदारी व दलाली को बढ़ावा दिया। वनवासी जातियां अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन करना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, बिरसा मुंडा के समय मुंडा जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजों ने पुरानी व्यवस्था को हटाकर जमींदारी व दलाली को बढ़ावा दिया। वनवासी जातियां अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। 19वें नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 20, बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमारा रहेगा, बचपन में बिरसा मुंडा एक सामान्य बालक ही थे। वह खेती के कार्यों में पिता का सहयोग करते थे। जब उन्हें दास्ता का अनुभव हुआ तब वह पीड़ित लोगों की सेवा करने में लगे। आदिवासी उन्हें अवतारी मानते थे। बचपन में बिरसा मुंडा का एक सामान्य बालक ही थे। वह खेती के कार्यों में पिता का सहयोग करते थे। जब उन्हें दास्ता का अनुभव हुआ तब वह पीड़ित लोगों की सेवा करने लगे। आदिवासी उन्हें अवतारी मानते थे। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और चैप्टर के आंसर देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सभी पाठों के उत्तर देखने को मिलेंगे।